हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको ऑलरेडी हमने बता दिया है कि बिहार एस्टेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और जो फॉर्म फिलिंग है वो आपकी 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका जो एग्जाम है वो भी मोटा मोटी आप मान के चलिए कि सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, आइदर मिड में या फिर एंड तक आपका एग्जाम देखने को मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि सर इतने कम समय में, यानी कि मुश्किल से जो हमारे पास एक महीना बचा है, उसमें हम कैसे अपना जो सिलेक्शन है वो फिक्स करें। क्योंकि बिहार स्टेट को देखो, अगर बात करूं सिंपल सा 150 नंबर आपके एग्जाम में आने वाले, जिसमें से कम आपको 50% यानी कि 75 अंक लाने की रिक्वायरमेंट होगी। और ये 75 अंक लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस जो है वो काफी ज्यादा आपके लिए वास्ट है। अब ऐसे में क्या करें, किस तरह से पढ़े और कौन सा अप्रोचेस अपनाएं जिससे हमारा बिहार एस्टेट क्लियर हो, और साथ ही साथ में जो बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है उसमें भी आप अपना सक्सेस कंफर्म करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले डिटेल्ड सिलेबस समझेंगे, क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है और कैसे कम से कम समय में हम अपना सक्सेस कंफर्म करने वाले हैं। राइट, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस है ऑफर, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है रिगार्डिंग ऑफ बिहार स्टेट। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है जाकर के कर लेना भैया। कोर्स की फी वैसे तो 2000 है, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है IND 200, ये कूपन कोड का इस्तेमाल करोगे 10% का डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा डायरेक्टली। क्या क्या मिलेगा, जो हमारी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग में पूरी की पूरी कंप्लीट क्लासेस तुम्हें मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज आपको लगभग प्रैक्टिस करने के लिए 8000, एक दो नहीं बल्कि लगभग आपको 8000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज इसमें मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में फुल मॉक टेस्ट भी मिलने वाला है। ये सब कुछ होगा और आपके कम समय में सिलेक्शन को कंफर्म बनाने के लिए पूरे का पूरा हमने स्ट्रेटेजी रेडी किया हुआ है। ठीक है ना, केवल आपको नहीं लेना। देखो बीपीएससी टीआरई 3 की बात करूं तो भाई टीआरई 3 का रिजल्ट भी अपने आप में काफी बेस्ट था। आपको भी पता है कि लक्ष्य एकेडमी पूरे बिहार में सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाला एकमात्र संस्था है। भाई जितनी एफर्ट हम लगाते हैं ना, हमारे साथ साथ बच्चे भी लगाते हैं और ये ऑलरेडी टॉपर्स रह चुके हैं। ठीक है ना, पूरे बीपीएससी टीआरई, ये टीआरई 3 की बात करो, टीआरई 1 2 तो छोड़ दो, इसमें तो बहुत सारे सक्सेस है, उसमें तो कहना नहीं है। टीआरई 3 की बात कर लो, देख लो भाई सारे टॉपर्स आपको मिल जाएंगे। ईपीएस रैंक 1 अकाउंट्स में ठीक है ना, सब में आपको देखने को मिलने वाला है। अकाउंट बीएसटी मतलब ये तो सिर्फ टॉप 10 है। टॉप 10 में से 8 बच्चे हमारे पास हैं। उसके अलावा टॉप 40 की बात करूं, रैंक 40 की, तो ये रैंक 40 मतलब हमारे पास इतने बच्चे हैं ना कि अगर मैं लिस्ट सबके लगाना शुरू करूं ना तो भाई पन्ने भर जाएंगे। इनमें से ना एक आपको भी अपना नंबर लगाना है, सिर्फ रिजल्ट नहीं लाना है बल्कि इसमें ना अपना फोटो भी बनाना है कि यस सर इस बार तो हम भी अपना फोटो लगवाएंगे सर आपसे, चाहे जो हो जाए। तो भाई बीपीएससी के लिए ना एफर्ट लगाना पड़ेगा, राइट, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए तो डिटेल में समझते हैं क्या क्या चीजें होने वाली है। सबसे पहले बिहार स्टेट का कॉमर्स का सिलेबस समझ लीजिए। आपके एग्जाम में कुल मिलाकर के 150 अंकों का एग्जाम होने वाला है। 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जो क्वेश्चन आएंगे ना वो 150 होंगे, ठीक है ना, और हर एक के लिए आपको एक नंबर मिलेगा, यानी कुल मिलाकर के 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। राइट, एक सही उत्तर करने पर तुम्हें एक अंक मिलेगा, लेकिन गलत करने पर फिलहाल कोई नेगेटिव नहीं है, यानी कि बोल सकते हैं कि तुम थोड़े बहुत तुक्केबाजी कर सकते हो। 100 नंबर जो है वो तुम्हारा कॉमर्स से देखने को मिलने वाला है और जो 100 नंबर है वो नन कॉमर्स से देखने को, सॉरी 50 नंबर नन कॉमर्स से देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के इसके लिए तुम्हें 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक ना, 2.5 घंटे का तुम्हें समय मिलने वाला है इसके लिए, तो ये भी चीज आप ध्यान में रख लेना। राइट, क्या क्या चीजें आने वाली हैं, तो अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में कुल मिलाकर के हमारे ये 8 यूनिट्स हैं जो हमें कवर करना है, जो कि अपने आप में काफी बड़े हैं। प्रॉपरली डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा और वो भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक महीने में सब कुछ पढ़ना है। कितनी रिक्वायरमेंट है, देखो कम से कम भी अगर आपको पढ़ना होगा ना तो डेली 3 से 4 घंटे की स्टडी करनी होगी। बॉस मैं अभी बता दूं, डेली 3 से 4 घंटे की स्टडी करनी होगी। ठीक है, तब जाकर के सिलेक्शन के चांसेस बनने वाले हैं। ये तो हुआ कॉमर्स का। नॉन कॉमर्स की बात करूं जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 नंबर देखने को मिलेंगे, अदर स्किल से 20 नंबर। 20 नंबर में हमारा जीके से 5 नंबर होगा, ईवीएस से हमारा 5 नंबर होगा, मैथ से 5 नंबर होगा और रीजनिंग से 5 नंबर होगा, क्योंकि ये भी काफी अच्छा है आपके लिए। कौन कौन भरेगा, अगर स्टेट की बात करूं सर आपके पास एमकॉम होना चाहिए 50% के साथ में, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपके पास आउट होने चाहिए, याद रखिएगा, ये दोनों चीजें पास आउट होने चाहिए। अपियरिंग वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ये दोनों पास हैं, आप बिंदास होकर के फॉर्म को भर सकते हैं बिना किसी किंतु परंतु के। सबसे अच्छी बात, भारत का हर एक नागरिक अप्लाई करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार वाले बच्चे भरेंगे,
नहीं भैया, भारत में कहीं से भी बिलोंग करते हो ना, इस फॉर्म को भर सकते हो और इसी के बाद बीपीएससी होगा, और बीपीएससी के लिए एस्टेट होना बहुत जरूरी है आपके पास में, याद रखना। तो ये चीज तो हो गई। चलो डिटेल में समझते हैं ना कि हमारे कॉमर्स में क्या क्या चीजें आने वाली है, क्या क्या चीजें होगी। सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें कुल मिलाकर के 15 मार्क्स आएंगे। क्या क्या चीजें कवर होगा, ध्यान से देख लो। अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, सब्सिडरी बुक्स होंगे, जनरल लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, प्रिंसिपल्स हो गए, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट्स वगैरह हो गया वो देखने को मिलेगा, फाइनल अकाउंट वगैरह हो गया, सिंगल एंट्री, हायर परचेस, ये हमारा हो गया एक तरह से बोल सकते हो एडवांस अकाउंटिंग। हायर परचेस, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, ये दोनों एडवांस अकाउंटिंग का हो गया। देन फिर यहाँ पार्टनरशिप, फिर रॉयल्टी, ब्रांच और डिपार्टमेंट, ये भी हमारे हो गए आपके क्या बोलते हैं इसको, एडवांस अकाउंटिंग के पार्ट हो गए। तो ये अपने आप में काफी बड़ा है, जिसे 15 नंबर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे से एफर्ट लगाना है, ठीक है, तब जाके ये कवर होगा। नेक्स्ट में आता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग से भी भैया 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। पूरी की पूरी ऑडिटिंग अच्छे से देखना होगी। इसमें हमारा एंट्री, मीनिंग, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव, ये पढ़ना है। इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक हो गया, ऑडिट का प्रोसीजर हो गया, वाउचर हो गया, वैल्यूएशन हो गया, रिपोर्ट हो गए, जो हमारी कंपनी ऑडिट होती है, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज और एजुकेशन को लेकर के। तो भैया ये है रिगार्डिंग ऑफ ऑडिटिंग, 10 नंबर मिलेंगे भैया। बिजनेस लॉ में 10 नंबर है, लेकिन बिजनेस लॉ का बहुत बांटा गया है भैया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पूछा जाएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी पूछा जाएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी आएगा, पार्टनरशिप एक्ट भी आएगा और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आएगा। देखो यहाँ पार्टनरशिप एक्ट तो तुम जो यूनिट 1 था वहां से भी पढ़ रहे हो, लेकिन 1 2 3 4 ये तुम्हें एडिशनली पढ़ना पड़ेगा, और इनसे मिला करके 10 नंबर है। यानी कि 1 2 3 4 5, मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि हर एक से आपको कम से कम 2 नंबर, हर एक से तुमसे कम से कम 2 नंबर पूछे जाएंगे। तो भैया एफर्ट लगा लो, अच्छे से पढ़ना शुरू करो, जम के बता रहा हूँ। देन फिर आता है कॉर्पोरेट, यानी कि जो हमारा शेयर बाजार वाला जो क्वेश्चन होता था ना, वो इसमें देखने को मिलेगा, और उससे 15 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। शेयर कैपिटल से, डिवेंचर से, ठीक ना, फोरफिटेड से, रिडम्सन से, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट आएगा, अमलगमेशन, ये फिर एडवांस अकाउंटिंग में चला गया। अमलगमेशन हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, बैंकिंग कंपनी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया। ये सारे के सारे हमारे कॉर्पोरेट वाले पार्ट हैं भाई, ध्यान से देख लो, अच्छे से कवर करने हैं इसको, ठीक है। देन फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिससे अगेन 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे पूरे के पूरे कॉस्ट से। केवल कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट के मेथड भी है, मतलब बजटरी वाला जो पार्ट है ना, वो भी इसमें डाला गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप्स वगैरह है, रिलेशनशिप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट का, मेथड हो गया, एलिमेंट्स हो गया, प्राइसिंग तरीके हो गए, क्लासिफिकेशन हो गया, एलोकेशन, ऑब्जर्प्शन वगैरह, और जो अलग अलग मेथड है कॉस्टिंग के, वो सब कुछ देखना है। मतलब अल्टीमेटली भैया पूरी की पूरी तरह से एफर्ट लगाना होगा कॉस्ट में, तब जाकर 10 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज भैया दिक्कत हो जाएगा, राइट। बहुत जल्द इसका पीवाईक्यू सीरीज भी मैं आपके लिए यूट्यूब पर लाने वाला हूं, ताकि आपके लिए बहुत अच्छे से चीजों को कवर कर सकूं, राइट। जो हमारा 6 है, जिसमें हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर भी देखने को मिलने वाले हैं। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप्स देखने को मिलेगा, टेक्निक आएगी, टूल्स आ जाएगी, स्कोप आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, ठीक ना, कंपैरेटिव एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, फिर से एडवांस अकाउंटिंग का पार्ट, ठीक है ना, और उसी का नेक्स्ट पार्ट। तो ये बेसिकली आप बोल सकते हैं पूरी की पूरी एडवांसिंग सिस्टम हमें देखने को मिल गई यहाँ पर। 7 में इनकम टैक्स पढ़ना है। इनकम टैक्स अभी कभी यहाँ बात होती है, ध्यान समझ लो, इनकम टैक्स में आपको 1961 वाला ही फोकस करना है, आपको 2025 वाला फोकस नहीं करना है। पहली बात आपको मैं क्लियर कर दूं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 तुम्हें पढ़ना है, बहुत अच्छे से ध्यान रख लो। फिलहाल 2025 वाला जो इनकम टैक्स है, फिलहाल तुम्हें वो नहीं पढ़ना है बॉस, ठीक है। कॉन्सेप्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, टाइप ऑफ टैक्सेस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, मतलब हमें जीएसटी भी पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब हो गया जीएसटी भी पढ़ना पड़ेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कंप्यूट करते हैं, टैक्सेशन की जो सेक्शन 10 में आता है, 80 में आता है, रिडक्शन वाला पार्ट हो गया, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, मेनली इन दोनों पर सबसे ज्यादा फोकस है, और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सैलरी से आता है, तो यहाँ पर भी फोकस करना होगा आपको, ठीक है ना। ई फाइलिंग कैसे करते हैं, जीएसटी वगैरह कैसे आता है, वो पूरा का पूरा समझने की नीड होगी यहाँ पर, राइट। लास्ट यूनिट जो कि अपने आप में काफी बड़ा है, बिजनेस मैथ और स्टैटिस्टिक। ये पूरा का पूरा बिजनेस मैथ का पार्ट है हमारा, जिसमें हमें मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस देखना पड़ता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट देखना पड़ता है, राइट। फिर से हमारा जो डिस्काउंटिंग सिस्टम है वो देखना पड़ता है, एन्यूटी वगैरह, बेसिक कैलकुलेशंस हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, ये सब कुछ। और स्टैटिस्टिक में तो खैर सब कुछ है ही हमारे पास में, डाटा क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, डिस्पर्सन क्या है, कोरिलेशन क्या है, टाइम सीरीज क्या है, इंडेक्स क्या है, ये सब कुछ हमें पढ़ने की नीड होती है, और ये सब कुछ आपको प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ में पढ़ना है। तो ये है पूरी की पूरी कॉमर्स की सिलेबस।
तो भैया पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, अब जो हमने बैच लॉन्च किया उसकी सबसे बड़ी खासियत समझो कैसे आपको स्टडी करनी है। देखो मैंने क्या कहा आपको कि लगभग आपको डेली कम से कम भी 3 से 4 घंटे की स्टडी की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये चीज कवर कैसे होगा? तो आप जैसे ही हमारी ये सुपर बैच, सुपर सक्सेस बैच में ज्वाइन करते हो, इसमें ज्वाइन करते साथ ही ये जो कंप्लीट 150 नंबर की क्लासेस है ना, कंप्लीट कोर्स आपको तुरंत मिल जाएगी। ज्वाइन किया आपने, आपने जैसे ही ज्वाइन किया और आपको सारी क्लासेस एक साथ तुरंत की तुरंत मिल जाएगी, ताकि आप अपना स्टडी अच्छे से करते चलो। उसके मतलब ये रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको तुरंत मिल गई। इसके अलावा लाइव में मैं स्पेशल आप लोगों के लिए डिटेल में चीजों को कवर करने वाला हूं, ईच एंड एवरी चीजों को डिटेल में कवर करूंगा ताकि आप प्रॉपरली पढ़ सकें। ठीक है, हर एक की पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने लगभग आपको टॉपिक वाइज 8000 एमसीक्यूज इसमें देंगे जो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और फुल मॉक टेस्ट भी देने वाले हैं। इसके अलावा बहुत कुछ और भी मिलने वाला है। और अभी आपको पता है इंडिपेंडेंस ऑफर चल रही है, तो भैया 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी चल रहा है। 1799 में कंप्लीट बैच अवेलेबल है। जिसको भी इनरोल करना हो जाकर के इनरोल कर लेना, कूपन कोड यूज कर लेना IND200 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि भैया पढ़ोगे नहीं ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज है कि पढ़ना, तो जितना जल्दी हो सकता है, जितने अच्छे से हो सकता है, डेफिनेटली पढ़ाई कीजिए, क्योंकि भैया सक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।